Animals' behavior changes at the time of natural बिहेवियर जब कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आती है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उस टाइम पर चेंज हो जाता है। जैसे सुनामी या अर्थक्वेक ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो बाय द सिक्स सेंस ऑफ एनिमल्स दे नो बिफोर वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल। अगर हम इसे एक वार्निंग सिस्टम की तरह यूज़ करें, हम उनके बिहेवियर को चेक करते रहें और अगर हमें कि कोई नेचुरल क्लैमिटी, कोई डिज़ास्टर होने वाला है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टू सेव द लाइफ ऑफ एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। वी हैव रीड of 7th, what is humus? The dead and decaying animals and plants डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, तो वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। दिस ह्यूमस इज हेल्पफुल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये ह्यूमस को फर्टाइल करती है, बट इन मैनी पार्ट्स ऑफ the world are hunted for various purposes, etc. के डिफीट के लिए okay, and it disturbs the ecological balance of birds have become extinct and many others are on the verge of होने वाले हैं। ओके, बिल्कुल है, किनारे पर है, ठीक है, स्पीशीज है वो ही बने। नाउ आर फॉरेस्ट आर हमारी नेचर हमें एक ट्रेजर दिया है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के टाइप में। जो फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के हमें प्लांट्स हैं, एनिमल, दीज आर दैट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, उनमें ऑफ स्पीशीज हैं एनिमल, ओके, but our wildlife is suffers due to deforestation and urbanization. We need more and more area to fulfill our needs. Urbanization means cities को डेवलप करने के लिए and एग्रीकल्चर के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ओके, सो many animals have been extinct because they have lost their natural habitat. बहुत से एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि उनके पास जो नेचर ने उन्हें उनका घर दिया था वो नहीं है। दे लॉस्ट देयर हैबिट। नाउ वी हैव टू do something to conserve our natural vegetation as well as wildlife. So our government also took some steps to conserve wildlife, and some are these. First, hunting and poaching of wild animals and birds have been banned. World animal होना चाहिए, एनिमल्स और बर्ड्स उसे बैन किया गया है। वाइल्ड लाइफ को किल करना ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई किसी भी वाइल्ड एनिमल को किल करता है, हंटिंग करता है, तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। एंड मैनी नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। In our country, we have the 103 natural parks and 528 wildlife sanctuaries.
हमारी कंट्री में 103 नेचुरल पार्क्स हैं और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। यस, नाउ व्हाट आर नेचुरल पार्क्स? नेचुरल पार्क्स क्या हैं? नेचुरल पार्क इज़ अ वेल प्रोटेक्शन। नेचुरल पार्क वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है एंड विजिटर्स कैन विजिट द पार्क। नो वन हैज़ द राइट टू यूज एंड राइट नहीं है इसका कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सके। वी कैन ओनली विजिट द पार्क। हम सिर्फ पार्क में जाकर, पार्क मतलब ये हमारे घर के आसपास वाले पार्क नहीं जिसमें झूले लगे होते हैं और सब कुछ, ऐसे पार्क नहीं। इस एरिया जिसे कंजर्व कर लिया और उसका नेम दे दिया नेशनल पार्क। ओके, सो किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो उस फॉरेस्ट की कोई प्रोडक्ट को यूज़ करे। कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ना तो फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ी, ना ही पेड़ काटकर वहाँ से टिम्बर के लिए ले जा सकते हैं। दीज आर टोटली प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल मना है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूएसए का ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज। Next is wildlife sanctuary. It is a declared protected area in which limited human activities are permitted. अब नेशनल पार्क में एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं है, बट यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एरिया है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, बट हंटिंग और कटिंग ये दोनों यहाँ पर भी बैन है। पीपल लकड़ियों को फायरवुड के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन अ मॉडर्न अमाउंट, कुछ थोड़े अमाउंट में, ये नहीं कि आप पूरे ट्रीज़ कट कर लें, ऐसा नहीं होता। एक मॉडरेट अमाउंट में आप उसे कट कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पसेस। द यूनेस्को हैज़ सिलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से लिया है। थैंक यू फॉर टुडे।